नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायां नमो लोये सब्बिसाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव श्री अंशनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंत्र दृश्यों में रत्नकंडी शापकाचार में व्रतों का वर्णन कर रहे थे कि व्रत जो होते हैं एक देश व्रत होते हैं और सकल देश व्रत होते हैं। जिसने एक देश व्रतों को ग्रहण किया है वह जीव सकल व्रतों के ऊपर दृष्टि रखता है। अभी मेरी शक्ति नहीं है इसलिए मैंने एक देश ले रखे हैं, लेकिन वह दिन कौन सा आ जाए कि मुझे सकल व्रतों को ग्रहण करने का अवसर मिले, वह अवसर मेरे जीवन में कब आ जाए। तो जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है वैसे सकल व्रतों के लिए देश व्रती तड़पता है, चैन से नहीं बैठता। अरुण भाई चैन से नहीं बैठता। मछली को पानी में से निकाल करके बाहर डाला, अब वह मछली जो है तड़प रही, किसके लिए, क्यों? जीवन पानी उसका जीवन है अरुण भाई, तो चारित्र तुम्हारा जीवन है। मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मनुष्य बिना चारित्र के नहीं रह सकता। प्रशीष भाई बोलेंगे महाराज हम तो रह रहे, देखो 50 साल से रह रहे हैं। हे जीव तू रह नहीं रहा है, जी भी नहीं रहा है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या बोला, जो बिना चारित्र के जीवन है वह मुर्दा है, मरा हुआ है। बिना चारित्र के अरुण भाई तुम जीवन जी रहे और क्या बोल रहे, बोले मजा आ गया महाराज, बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हे जीव ये बिना चारित्र के जो तू मजा ले रहा है, ये मजा कैसा है? दिलीप भाई तुम्हें 10,000 रुपये की आवश्यकता थी और तुम जो है ये चंदू भाई, इनका नाम चंदू भाई, शुल्लक जी बोलते चंदू भाई कौन है? चले गए चंद जी, कौन है पीछे बैठे तुम्हारे? सुशील भाई। तुम ब्याज से पैसा देते हो? ब्याज से पैसा देते ना? तुम्हारे चेहरा दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है ब्याज जैसा। हे जा भाई, तो दिलीप को पैसा चाहिए थे और सुशील के यहाँ गए, ब्याज से 10,000 रुपये लेकर के आए, लेकिन दिलीप भाई ने क्या बोला, 10,000 तो मैं दे रहा हूँ लेकिन 10,000 रुपये महीना ब्याज लगेगा, लाओगे? क्यों? 10,000 का ब्याज ही 10,000 रुपये महीना है, एक महीने बाद आना 10,000 दे जाना, वो ब्याज में चुक जाएंगे और वो 10,000 तो हमारे बने रहेंगे। हे जीव जैसा ऐसे पैसे लेना है ऐसा ही बिना चारित्र के जीवन जीना है। तू यहाँ 50 साल बिना चारित्र के जिएगा तो उसका ब्याज अनंत काल। क्या बोला अरुण भाई?
महाराज मजा आ गया, कितने साल, 50 साल, 70, 80, बहुत से बहुत 100 साल जी जाओ, इससे ज़्यादा तो नहीं जियोगे। और 100 साल का जीवन तूने जो बिना चारित्र के दिया है, इसका परिणाम पता है अनुराग भाई? इसका परिणाम पता है? 100 साल का बिना चारित्र का जीवन, इसका ब्याज कितना है? तो अनंत काल तक नरकों की मार। 1-2 साल नहीं, कितने सागरों पर्यंत। सागर, सागर महाराज, सागर, सागर होता क्या जानते हो? सागर क्या होता है प्रकाश भाई? सागर सुना कभी? क्या होता सागर है? बोलो ना। वो कल वो बच्चियाँ बोल रही थी, बोली माता जी सुबह सुबह क्लास लगाती थी किसकी? पुरुषों की। पुरुष आते तो थे लेकिन सुनते भी थे कि बैठते ही थे। सागर क्या होता बताओ? माता जी ने पढ़ाया होगा, क्या होता बताओ? नहीं बताओगे? हैं? तुम बता दो सुनील भाई, सागर क्या होता? नहीं बताओगे? क्यों? किसी को नहीं पता? अनुराग हाँ बोलो, जल्दी बोलो। दस कोड़ा कोड़ी सागर क्या करा? 10 कोड़ा कोड़ी सागर भाई जाओ। हे जीव, अपन के पास इतनी फुर्सत नहीं गड्ढा मड्ढा करें, कहाँ समय है गड्ढा करने के? 2 फीट का तो हो नहीं रहा, तो 2 कोस के गड्ढे करवा, कोई गड्ढा नहीं करना, ठीक है? अपन को इतना समझना है सागर क्या होता है। मुंबई में समुद्र देखा, उस समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं उतने 1000 वर्षों का समुद्र एक सागर होता है, ठीक है? अब मुंबई के अरब सागर में कितनी पानी की बूंदें हैं? बस, तो उसमें जितनी पानी की बूंदें हैं उसमें 1000 का गुणा कर दो, जितने वर्ष हो जाए उतने वर्ष एक सागर में होते हैं। तो सेठ जी साहब, यहाँ पर 100 साल के मजा और वहाँ पर उतने साल की सजा। तैयार हो? तैयार हो? महाराज चारित्र लेंगे तो तकलीफ होती है, कैसे नियम करें, कैसे निभाएं? हे जीव, तकलीफ होती है। अभी महाराज जी आए, महाराज जी क्या बोल रहे थे? बोले यहाँ तकलीफ हो जाएगी तो वहाँ सुख होगा, और यहाँ सुख भोग लेंगे तो वहाँ तकलीफ होगी। तो यहाँ के सुख तो कितने से, इतने से, और वहाँ की तकलीफें कितनी, तो अनंत काल की। इसलिए हे जीव, बिना चारित्र के तेरा जो जीवन है वह जीवन नहीं है, वह मृत के समान है, और वह जो है तेरे जीवन की सजा है। जितने मजा है, जितनी मजा उतनी सजा, और जितने ज़्यादा मज़ा उतने ज़्यादा सागर की सज़ा। तो इसलिए जिसको भी नरक में जाकर के सज़ा नहीं भोगनी हो, हे जीव अपने स्वरूप में आ जाओ। मछली तड़प रही है, क्यों? क्योंकि पानी में रहना उसका स्वरूप है, उसको बाहर निकाला। तो ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, भेद विज्ञानी जीव होता है, वह एक क्षण भी बिना चारित्र के जीना नहीं चाहता। और जैसे ही उसको चारित्र से बाहर निकाला जाता है तो वह आदमी जो है तड़पता है, कब वह समय आ जाए कि मैं अपने चारित्र में वापस चला जाऊं। हे जीव, बिना चारित्र के जीवन जो है वह मरण के समान है, मरे हुए मुर्दे के समान है। इसलिए हमारा स्वरूप ही चारित्र है। अब आज ले लो सो ले लो, और कल ले लो सो ले लो, और अनंत काल बाद लो सो लो। अपनी समस्या क्या होती है? अनुराग भाई एक गाड़ी लेने गया, कितने की है? बोले 5 लाख की। नहीं चाहिए। 2 साल बाद फिर गया, कितने की है? बोले 6 लाख की। नहीं चाहिए, हमें तो सस्ती चाहिए। 10 साल बाद गया, कितने की है? 20 लाख की। अनुराग भाई सत्य की नहीं? आज जो गाड़ी 6 लाख की आ रही वो 10 साल पहले 2 में आती थी।
आज जो 6 में आ रही वो 10 साल पहले कितने में आती थी? 2 में आती थी। तो ऐसे जितना जितना रिलेट कर रहा है उतना रेट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अरुण भाई तू चारित्र धारण करने के लिए जितना लेट होता जा रहा है महाराज लेंगे, लेकिन कब? नहीं, चारित्र तो लेना है लेकिन कब है? जब बुढ़ापे में 60-70 साल के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, प्रशीष भाई पोता पोती हो जाएंगे, नाती पंती संती सब हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? चारित्र लेंगे। जब बुद्धि काम करेगी नहीं, हाथ पैर चलेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर चारित्र लेंगे। हे जीव, वह चारित्र काम का नहीं है। बुद्धि पूर्वक जो चारित्र लिया गया है, ज्ञान पूर्वक तूने चारित्र को धारण किया है, उस आदमी को अपने मरते समय तक उस चारित्र की अनुभूति रहती। जिसने ज्ञान पूर्वक लिया है और जान जान करके लिया है, उसको लास्ट समय तक अनुभूति बनी रहती है। और अरुण भाई जो बेचारा बैठा है, समझना जिस सब देखो इनको सम्यक ज्ञान नहीं है। इनको जो आदमी बैठे हैं ना, अभी नहीं थोड़े और, अभी नहीं थोड़े और, अभी नहीं थोड़े और। हम बहुत सारे गांव में जाते लोग बैठे हैं, 10 साल पहले गए थे, बोले हमें तो दीक्षा लेनी है, अभी 2-4 महीने में ले लेंगे। ठीक है, 10 साल हो गए बैठा है, अभी भी गए तो अरे वो पोते का ऐसे ऐसा हो जाए फिर हम दीक्षा ले लेंगे। हे जीव, उसको सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं सम्यक ज्ञान? महाराज भावना तो है, बोलो ना अनुराग भाई, भावना तो है लेने की। है जीव, ये भावना नहीं है, ये झूठी दिलासा है, झूठी बातें हैं। सत्य भावना जो होती है वह सत्य भावना ऐसी होती है। सुशील भाई, तुम दुकान पे बैठे थे और ग्राहकों की भीड़ लगी थी, और जी प्रशीष भाई दौड़ करके दूर से आया और बोला सुशील भाई चलो चलो चलो। बोले कहाँ चलो? भीड़ लगी। अरे अब भी खबर मिली है कि वहाँ तलवाड़ा के यहाँ सोने के सिक्के निकले जमीन से। अभी पुलिस नहीं पहुंची, कोई को नहीं पता, अभी हमारे ही पास पहली बार खबर आई है। अब क्या करोगे तुम? पहले उन ग्राहकों को निपटाओगे कि ग्राहकों को बाहर भगाओगे? बंद करो दुकान, क्या करोगे बताओ? नहीं, अब इतनी सारी खदान है तो वो अकेले थोड़ी बटोर सकता, 2-4 जने तो चाहिए। तो फिर बटोर करके भी ले आए तो पुलिस से भी तो बचना है ना। तो तुम्हारे पास सब शक्ति है, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं, उनमें रख लोगे तो पुलिस देख नहीं पाएगी। समझ रहे? तो अब बताओ, ऐसी तुम्हारे जीवन में परिस्थिति बनी, अब तुम क्या करोगे? ग्राहकों को निपटाओगे? वो बड़े बड़े मोटे ग्राहक खड़े हैं। हे जीव, यह होती है भावना, यह होता है भावना का फल। तू दुकान पे बैठा है, भावना भारा है किस बात की? पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, और ग्राहकों को निपटा रहा है। और जैसे ही खबर मिली कि सोने की खदान निकल गई, उन ग्राहकों को तो मैंने बाहर किया, शटर बंद किया, और तुरंत बड़ा सा डंपर लेकर के और मैं खदान की ओर दौड़ गया। मेरी भावना थी। दिलीप भाई, इसको बोला जाता है सत्य भावना, इसका नाम है सम्यक भावना। और श्री सुशील भाई बैठे रहे, अरे आज नहीं जा रहे कल जाएंगे। ऐसा होगा कभी? महाराज कर्म के क्षेत्र में तो नहीं होगा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जरूर होगा। समझना अरुण भाई, कर्म के क्षेत्र में कभी भी मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घट सकती, लेकिन धर्म के क्षेत्र में मेरे साथ रोज ऐसी घटना घटती है। महाराज आ रहे, आ जान दो, हम तो पहले अभिषेक कर लें फिर जाएंगे। हे जीव, अभिषेक में पुण्य का बंध होता है कि महाराज को लाने में पुण्य का बंध होता है? बोलो अरुण भाई, तुम ये सोचो कि महाराज तो आते ही रहते हैं। हे जीव, तूने अनंत पर्यायों में अनंत काल बिताया है, अनंत काल के बाद
तेरे जीवन में यह 50 साल का ऐसा मौका मिला है जब तुझे मुनिराज के दर्शन होते हैं। अनंत काल त्रियंचों में रहा, जल चल जीव बना रहा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अनंत काल की पर्याय बिताई, वहाँ तूने मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाए। मनुष्य पर्याय में भी आया तो अन्य संप्रदाय में जन्म ले लिया, तूने मुनियों के दर्शन नहीं कर पाए। जब कहीं जाकर के तुझे अनंत काल के बाद, कितने काल के बाद, प्रशीष भाई देखो क्या होता ना, जैसे फोकट में वस्तु मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती, और जब बड़ा पुरुषार्थ करके वस्तु मिले तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु जो है कीमती है। ये भाव हमें फोकट में मिल गया, ऐसा लगता है यहाँ जन्म हो गया और माँ बाप ने संपत्ति दे दी। हे जीव, यहाँ जन्म होने के लिए तूने अनंत काल पापड़ बेले। अनुराग, इस खांडू कॉलोनी में और दिगंबर आमनाय में और ऐसे धार्मिक माहौल में मेरा जो जन्म हुआ है, इसके लिए मैंने अनंत काल पापड़ बेले। एक बच्चा IAS की परीक्षा देता है, कितने 10 साल से दे रहा महाराज, कभी 2 नंबर कम रहते हैं, कभी 1 नंबर कम रहता है, कभी 5 नंबर कम रहते हैं। 10 साल हो गए पापड़ बेलते बेलते, और जब जाकर के उसका कहीं एक बार नंबर आया, कितनी खुशी मिलती। 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत के बाद जब तुम्हारा IAS में नंबर आया, IAS तो छोड़, तो बहुत बड़ी मास्टरी में नंबर आ जाए, कितनी खुशी मिलती है। बोलो कौन बताएगा? प्रकाश भाई, कितनी खुशी मिलेगी है? हे जीव, जब 10 साल की मेहनत की इतनी खुशी मिल रही है, और अनंत काल की मेहनत रही, अनंत काल की मेहनत रही, 1 इंद्री की पर्याय में मैं निगो दिया जीव बन करके, और अनंत काल तक पेड़ बन के इसी खांडू कॉलोनी में खड़ा रहा। कितने साल है? 1 इंद्री की पर्याय में। अरुण भाई, अपने हृदय से पूछो, अपने हृदय में भावना जगाओ, महाराज मैं भी इस खांडू कॉलोनी के जो पेड़ लगे हैं, उस पेड़ में 1 इंद्री बन करके कितने काल, अनंत काल वहाँ खड़ा रहा, धूप सहता रहा, पानी सहता रहा, ठंड सहता रहा, अनंत काल। उसके बाद 2 इंद्री जीव में गया, वो भी असंख्यात वर्षों तक, फिर 3 इंद्री में गया असंख्यात वर्षों तक, 4 इंद्री में गया असंख्यात वर्षों तक, फिर 5 इंद्री त्रियंच बना असंख्यात पर्यायों तक, पानी में मछली बन करके, कीड़ा बन करके, और पानी में मैं तैरता रहा, अनंत काल तक वहाँ रहा। उसके बाद मुझे मनुष्य का भाव मिला, लेकिन वह भाव भी ऐसा मिला कि मनुष्य का तो मिला लेकिन जैन को नहीं मिला। क्यों? नंबर कम रह गए, अभी नंबर नहीं आए, मनुष्य तो बन गया लेकिन अन्य संप्रदायों में था, और वहाँ पे उसको बचपन से ही सिखाया गया, जीवों को मारना, जीवों को खाना, यही हमारा धर्म है। और उसने वह सारा भाव जो है जीवों को मार करके खाने में बिता दिया, और उसको जब धर्म मानता रहा और उसको धर्म मान के करता रहा, तो पुनः 1 इंद्री पर्याय में चला गया। डाला पढ़ा ना तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? तुम लोग पढ़ते तो हो, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है, अंदर नहीं जाता है। जब पढ़ा हुआ अंदर जाए तो मक्खन निकले। अब अंदर तो जा नहीं रहा है। एक डुकरिया थी तुम्हारी यहाँ की खांडू कॉलोनी की, वो दुबली पतली डुकरिया बैठी ना, खूब होशियार है, 10 लीटर मट्ठा लाई और उसको भाने लगी, घी निकालना है, और मथानी घुमाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन इतना सा मक्खन नहीं निकला। क्यों? क्या नहीं निकला डुकरिया? मथानी दही में गई नहीं, ऊपर ऊपर घुमा रही थी ऐसे ऐसे, ऊपर ऊपर मथानी दिन भर घुमाती रही,
अंदर मक्खन दही में मथानी जाए तो मक्खन निकले। तो ऐसे हमने कितने बार महाराज आए, माता जी आई, कितनी बार क्लासें पढ़ ली, परीक्षा दे दी, लेकिन मथानी जो है वो अंदर तो गई नहीं। ऊपर ऊपर पढ़ ली और ऊपर ऊपर फेंक दी, उसको निकाल करके अलग कर दिए। हे जीव, जब हमने पहली बार 6 डाला पढ़ा तो आंखों से आंसू बह गए, ये क्या हो रहा है। जब पहली बार हमें पंच परावर्तन बताया गया, आंखों से आंसू रुके नहीं। अनुराग भाई, ये क्या लीला है। मैं अनभिज्ञ अज्ञानी बना संसार में घूम रहा था, इतनी सारी पर्याय मैंने धरने के बाद मैंने मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन वो भी अजेर की मिली। सारा पर्याय हिंसा में निकल गई। फिर जाकर के मैं एक इंद्री में चला गया, फिर उतनी मेहनत करी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर जन्म लिया, लेकिन फिर भी नंबर कम रह गए। तो नंबर कम रहे तो फिर भी अन्य कुल में मिला। ऐसा असंख्यात बार हुआ, एक आध बार नहीं, कितनी बार, हाँ, असंख्यात बार ऐसा हुआ। हे जीव, अभी तुम्हारे यहाँ हम ले गए थे, वहाँ एक बच्ची जन्मी किसी के घर में महाराज, उन्होंने दिखाया 22 दिन तक तो अच्छी रही, 22 दिन बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। नहीं पता तुम लोगों को, तुम्हारे यहीं है खांडूगोलन में। जन्मने के बाद 22 दिन बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, मस्तिष्क काम नहीं करता है। आज वह 9 साल 10 साल की हो गई, जब से खाट पे ही पड़ी है, वहीं उसको जो पिला दिया तो पी लिया। न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, कुछ भी, न चलती है न फिरती है, खाट पे मुर्दा की तरह पड़ी हुई है। ये भी जीवन मिला, किस काम का है बता। जीवन तो मिला है, मनुष्य का ही है, और वो भी मनुष्य का जीवन उसको बहुत सारी मेहनत करने के बाद मिला है। तो उस जीवन मिला, लेकिन वो जीवन कोई भी काम का नहीं है, मात्र गिनती में आ गया। तो ऐसे अनुराग भाई, जब तूने असंख्यात पर्याय मनुष्य की रख ली, उसके बाद तेरा कहीं योग बैठा है कि तुझे यह मनुष्य पर्याय की चोटी, तुम जो बैठे ना श्री प्रशीष भाई, तुम्हारे हाथ में रतन है, हमारे हाथ में रतन है। हम जो पर्याय लेकर के बैठे हैं, यह पर्याय 84 लाख योजन की शीर्ष है, सबसे उत्कृष्ट है। नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ पानी। कहाँ लिखा, पढ़ ली तुम लोगों ने। महाराज पढ़ती नहीं है, लेकिन ख्याल नहीं है, उसमें लिखा ना, नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ पानी। है जीव, इस तुम्हारी जो पर्याय है, तुम्हारी पर्याय है अरुण भाई, इसके लिए सौधर्म इंद्र भी तड़प रहा है। मुझे यह पर्याय ले लो, सारा वैभव मेरा ले लो, लेकिन मुझे अरुण की पर्याय में भेज दो। और हम यहाँ पे तड़प रहे कि हम देव बन जाएं, देव बन जाएं। हे जीव, यह तुम्हारी पर्याय सारे 84 लाख योनियों की सबसे उत्कृष्ट पर्याय है। सुशील भाई, तू कहाँ वहाँ ग्राहकों को देख रहा है, तू भगवान बन सकता है। नहीं महाराज, ग्राहक। हे जीव, नोट जोड़ने के लिए बहुत सारी पर्याय मिली, त्रियंचों ने भी नोट जोड़े, मनुष्यों को छोड़ दो, त्रियंचों ने भी नोट जोड़े, लेकिन यह मनुष्य पर्याय जो प्रकाश भाई मिली है, यह चारित्र की गाड़ी में बैठ करके और इस शरीर को नाश करने के लिए मिली है, अन्य काम के लिए नहीं मिली है। यह उत्कृष्ट पर्याय है, उत्कृष्ट पर्याय है। अब किसी बेचारे मूर्ख को, सेठ जी को एक दिन क्या हुआ, जंगल गए थे और जंगल में लकड़ियां लाने, तो चंदन का पेड़ मिल गया सेठ जी को। और सेठ जी क्या कर रहे हैं, तो चंदन के पेड़ की लकड़ियां काट करके लाए और घर में ठंड लग रही थी तो ताप रहे हैं। किससे, किससे माताओं, किससे? सेठ जी साहब, चंदन की लकड़ी से तापा नहीं जाता, तापने के लिए तो बबूल की ले आते।
तापने के लिए तो वो वहाँ से तोल के मिलती 5 रुपया किलो, वो ले आते, कहीं से पीन लाते, उनसे ले लेते। चंदन की लकड़ी को तो घिस करके माथे पर चढ़ाया जाता है, तापने के लिए अन्य लकड़ियां हैं। तो ऐसे है जीव, भोग भोगने के लिए अन्य पर्याय है। ये दिगंबर जे नामना की जो मनुष्य पर्याय मिली है, यह चंदन की लकड़ी की तरह है। इसको तो घिस कर माथे पर तिलक लगा और 3 लोग के तिलक बन जाओ। अरुण भाई, क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है था? क्या आ रहा है समझ में? तुम्हारी जो पास है ना, ये 1 नंबर का मलयागिर चंदन है। 1 नंबर का मलयागिर चंदन है, और तुम क्या कर रहे हो? इसको भोगों में बेचारा एसी में, कूलर में, पंखा में बैठ करके और इसका आनंद ले रहा है। हे जीव, इसको इस भोगों में मत डाल। भोगों के लिए तो सारी पर्याय संसार में जितनी अनंत पर्याय है, वो सब भोगों के लिए। भोग भूमि में जाएगा, 3 पल्ले तक क्या करेगा? भोग ही तो भोगेगा। भोग भूमि चले गए माताओं, तो 3 पल्ले तक क्या करना है बताओ? भोग ही भोगना है। देव में चले गए, सागरों पर्यंत क्या करना है? वहाँ कोई संयम तो है नहीं है, कोई व्रत नियम तो है नहीं है, क्या है? तो वहाँ भोग ही भोग भोगना है। त्रियंच में चले गए तो क्या? वो सुबह अपन गए थे ना जंगल, वो बैल है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहा, काय के लिए? खाने के लिए, भोगने। जीव, यह तुम्हारी पर्याय भोग के लिए नहीं है। और यदि कोई इस पर्याय में लेकर के भोग भोग रहा है, वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख इस 3 लोक में कोई भी नहीं है। है कोई? महाराज हमें मूर्ख बोल रहे हैं? नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहे, तुम लोग तो अच्छे लोग हो। जो आदमी चंदन की लकड़ी पा करके और अगटी की रोटी बनाए, तो प्रकाश भाई उसको क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे बता? क्या बोलोगे? जोर से बोलो ना, जैसे मंदिर में बोलते ना, अच्छे जोर जोर से बोला ना। यदि कोई आदमी तुम्हें ऐसा मिल जाए कि किसी के हाथ में अच्छे बढ़िया मोती हैं, हीरा है, और उसके मुड़ेर पे कौवा बैठा है, तो वो उसको मारने भगाने के लिए फेंक रहा है, क्या बोलोगे उससे? नहीं बोलोगे? है? क्या वो आदमी कैसा है? होशियार है कि नहीं है? देखो, प्रकाश को डर लग रहा है। प्रशीष भाई तुम बता दो, मूर्ख है कि ज्ञानी है? मूर्खता कर रहा है। इनसे बोलो ना, सुशील भाई से बोलो, सुशील भाई से। सुशील भाई, अज्ञानता के कारण बेचारे को ज्ञान नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? रतन है मेरे हाथ में, और एक बार ये रतन हाथ से छूट गया, कब वापस आएगा? तो यह सारी अनंत पर्याय फिर से भोगनी पड़ेगी। इस जीव के पास सुनील भाई, अनंत काल घूमने का समय है, लेकिन 5 मिनट भगवान के दर्शन करने का समय नहीं है। 5 मिनट मुनिराजों को आहार दान देने का समय नहीं है, मुनिराजों की वंदना करने का समय नहीं है, और अनंत काल अनंत पर्यायों में घूमने के लिए इसके पास खूब समय, खूब फुर्सत है, घूमते रहो। और नियम निश्चित है, मान लेना सेठ जी साहब, जिस आदमी ने ये मनुष्य पर्याय लेकर के और देव शास्त्र गुरु की सेवा मन से अंदर के भावों से नहीं कर पाई, उसको नियम से अनंत काल घूमना ही पड़ेगा। नियम नहीं महाराज, अभी क्या है? करते हैं हम, कब करते हैं? अरे अब रोज रोज तो महाराज आ रहा है, कहाँ तक करें? जिसके ऐसे भाव आ रहे हैं उसको अनंत काल की फुर्सत मिलेगी, गारंटी है। चंदन भाई तुम घबराना नहीं, कितने महाराज आ जाएं, सबको दवाई देना। कुबेर का भंडार कभी खाली नहीं होता है। हे जीव, तुम्हारे वो किरीट गांधी है ना,
किरीट गांधी कभी भी जीवन में घबराता नहीं है। कितने मुनिराज आ जाएं, कितने मुनिराजों की खबर आ जाए, लाखों रुपए की भी दवाई देना पड़े तो नहीं घबराता है। क्यों? महाराज आ रहा है पुण्य से। उस घाटोल में जा कर के देखना सुशील भाई, MBBS MD करे हुए डॉक्टर बैठे, क्लिनिक खोले, मच्छर भगाते हैं दिन भर, और किरीट गांधी के यहाँ दिन भर 50 लोगों की लाइन लगती है। क्यों क्यों लगती है? दिल से सेवा करता है, तन से, मन से, धन से, कहीं से भी खबर आ जाए मुनिराज बीमार है, कौन से संग के हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं, मुनिराज है, माता जी है, ब्रह्मचारी है, कोई भी है, तुरंत यदि 50 मरीजों की भीड़ लगी हो और अर्जेंट बुलाया है, उनको वही बैठा करके अपनी गाड़ी लेकर के और तुरंत जाता दौड़ करके, और उसका परिणाम है कि उसके यहाँ नहीं हो सीजन तब भी 25 मरीज तो बैठे ही रहते हैं। किसका फल है? किसका फल है? मुनिराज की सच्चे हृदय से सेवा करी है, और जो मुनिराज की सच्चे हृदय से सेवा कर लेता है उसकी सेवा कभी भी फ्री नहीं जाती। सेठ जी साहब बोले, अरे रोज महाराज आते हैं जीव, यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे आ रहे कि रोज मुनिराज आते हैं, नहीं आना चाहिए, तो तुझे अगली पर्याय 1 इंद्री निगोदिया की मिलेगी, फिर अनंत काल तक मुनिराज नहीं मिलेंगे। अहो भाग अनुराग भाई, अहो भाग, अहो भाग। पूर्व काल के जुगल किशोर जी मुख्तार जैसे पंडित, बड़े बड़े पंडित हो गए, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जिनको सारे आगम का ज्ञान था, जीवन भर तड़पते रहे मुनिराज मिल जाएं, अपने कमरे में बैठ करके कपड़े उतार करके और अपने आप को देखते थे कि ऐसे मुनिराज होते हैं, उनको कभी मुनिराज के दर्शन नहीं हुए। हमारा सौभाग्य है, अहो भाग्य है कि हमें जो है मुनिराज के दर्शन मिलते हैं। और कितने तो अनंत काल में 10-50 साल के लिए। कितने साल के लिए बताओ? कितने साल के लिए? आज वो मकंग ये करवा थी ना डुकरिया, क्या नाम उसका? भूरी बाई। भूरी बाई है, कहाँ गई वो भूरी बाई? नहीं आई आज? कहाँ बैठी? अच्छा वहाँ बैठे, लोहारिया की है वो। हाँ, तो इसलिए भूरी भाई, अब जो भी भाई हो नहीं पता, समझ रहे? तो इसलिए भूरी भाई इतने घबराना नहीं, घबराना नहीं। 50 साल में हमें जितने मुनिराज मिलते रहे, यह मेरा अहोभाग्य है, और इनकी जितनी सेवा मैं कर लूँगा, यही तो चारित्र है। क्या है चारित्र? मुनिराज की सेवा नहीं करे। सुनील भाई से बोला, चलो मुनिराज आ रहे हैं, नहीं हम तो भगवान को पहुँचेंगे। हे जीव तू ढोंगी है, तुझे चेतन मुनिराज नहीं दिख रहे, पत्थर में भगवान दिख रहे। वो पत्थर के उपचार के हैं, वो बाद के लिए है। जो चेतन है, जिनका मुझे पहले है, जब जे नहीं मिले तो उनकी सेवा, और जे मिल जाए तो इनकी सेवा प्राथमिकता है, मुख्यता है। और इनकी सेवा मैंने यदि कर ली तो मेरा जीवन सुधर गया। आचार्य बोलते थे, जब तक तू चारित्र नहीं ले पा रहा है तो कम से कम चारित्रधारियों की सेवा बंद मत कर देना। दिलीप भाई, क्या भावना तो भाव, तुम्हारी चारित्र के प्रति भावना है कि नहीं? चारित्र धारण करने की भावना है कि नहीं? महाराज नहीं है, क्या करें हम? रोटी बना ली, खा ली, हो गया चारित्र? नहीं। हे जीव, सच्चा चारित्र जो होता है, सच्चे चारित्रधारी की, चारित्रधारी के प्रति विनय होती है, उसके प्रति उसकी आस्था होती है। और जो चारित्रधारी की विनय करता है, आस्था करता है, इसी का नाम तो चारित्र है। प्रशीष भाई, तो मुनिराज के साथ नगर में 1 किलोमीटर चल दिया। लोग देख रहे थे, देखो मुनिराज आए हैं, जैनों की कितनी भक्ति, मुनिराज को लेने आए हैं, उनको लेके जा रहे हैं। तो वो लोग भी तुमसे कुछ सीखते हैं। आज देखो संसार में क्या हो रहा सेठ जी साहब, आज से 50 साल पहले मात्र जैनों के ही रथ निकलते थे, और कोई के नहीं निकलते थे। जी यात्राएं, कलश यात्राएं, रथ यात्राएं किसके यहाँ होती थी?
किसके यहाँ होती थी बताओ? जिनों के लिए। और ये यात्राएं काहे के लिए निकाली जाती? यह धर्म का प्रभाव है। और जब मैं रोड पर इतनी बड़ी धूमधाम से यात्रा निकालता हूँ तो अन्य लोग देखते हैं और उनके मन पे प्रभाव पड़ता है, उनके मन का गदगद हो जाते। तो आज सारे संसार में हमसे देख करके सीख लिया है, सब लोग निकालने लगे। अच्छा काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे अच्छे काम यदि हमसे देख करके दूसरा सीख रहा है तो तुम्हें भी उसके सिखाने का पुण्य तो मिल ही जाएगा। अरुण भाई क्या, इसलिए है जीव, मुनिराज हमें मिलते हैं और मिले हैं अनंत काल के बाद, थोड़े से काल के लिए मिले हैं। और इतने में भी यदि हम उकता गए, घबरा गए तो अगली पर्याय पर ऐसी मिलेगी कि जहाँ कोई, अभी भारत देश में भी देख लो कितने राज्य हैं भारत में, बताओ भारत में कितने राज्य हैं अरुण भाई? हैं 35 राज्य हैं, ठीक है। अब उन 35 राज्यों में नगन दिगंबर मुनिराज कितने राज्यों में जाते हैं बोलो? मुख्यता से 5-6 हैं और गौणता से कहीं कोई एक आध चले गए, कहीं हो गए, वह ठीक है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बस इतने, इसके अलावा मुनिराजों का गमन नहीं होता है। इतने ही राज्यों में मुनिराजों का गमन हो रहा है और यहाँ हमें जन्म मिला है। इसका मतलब है हमारे तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, हमारे पास चंदन की लकड़ी है। अब उपाय हमारे ऊपर। अब वो गधे की पीठ पे चंदन लाद दो तो क्या करेगा वो? है गधे के पीठ पे चंदन लाद दिया तो क्या हुआ? कोई अंतर नहीं। ईंटें ला दो सो वैसे ही है और चंदन ला दो सो ऐसे ही है। तो हमें ऐसी पर्याय मिल करके, और यदि गदगद भाव नहीं आए हैं तो मनोज भाई समझना गधे की पीठ पे चंदन लदा है। क्या गधे की पीठ पे चंदन लदा है? मनुष्य की पीठ पे यदि चंदन लदेगा वो तो गदगद प्रसन्न हो जाएगा, कितनी अच्छी खुशबू आई। लेकिन गधे की पीठ पे चंदन लगेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है उच्च कोटि की, और हमारे गदगद परिणाम नहीं बने तो गधे की पीठ पे क्या? अनुराग भाई कोई भी तुम्हें मिले, जैन हो, धर्मात्मा हो, और धर्म उसके अंदर नहीं आया है तो उससे कुछ बोलना नहीं, धीरे से शॉर्टकट में बोल देना, क्या गधे की पीठ पे चंदन लदा है। कोई आदमी खांडू कॉलोनी का है, भगवान के अभिषेक नहीं करता, दर्शन नहीं करता, सुबह से 6 बजे से बेचारा जा करके दुकान खोलता है और रात में 11 बजे आकर के सो जाता है, फिर सुबह उठ करके दुकान खोलता है और 6 बजे 11 बजे आके फिर सो जाता है। उसका ऐसा ही जीवन है। अब उसको जोर से यदि विस्तार में बोलोगे तो लड़ेगा, तो शॉर्टकट में बोलना, कान में जा करके गधे की पीठ पे चंदन लदा है। चंदन भाई तुम्हारा तो चंदन ही नाम बोल देना। क्या ऐसी पर्याय में यदि ला करके और धर्म नहीं कर पा रहा है, देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा है, तो गधे की पीठ पे चंदन लदे के समान यह मेरी पर्याय बेकार हो गई। लेकिन अरुण भाई इस पर्याय को बेकार मत जाने देना। जब तक सांस चले देव शास्त्र गुरु की सेवा करते रहना, यही इस मनुष्य पर्याय का सार है और सब बेकार है। बोली शांतिनाथ भगवान की।